तो आज हम पढ़ेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम क्या है, वो सबसे पहले तो एक डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन याद होनी चाहिए हमें। उसकी कुछ एक प्रॉपर्टी है, कुछ कंडीशन है। कोई भी फंक्शन है वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ही वो रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। और ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास, रोल्स थ्योरम। सबसे पहले स्टेटमेंट है, इफ fx is a function of x such that it is continuous on the closed interval AB. Second is it is derivable on the open interval AB. And third is f of a इक्वल टू एफ ऑफ बी। कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ एक्स जो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी एंड इट्स डेरिवेबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी एंड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी such that f dash c equal to 0. This is called Rolle's theorem. एक्सरसाइज करेंगे हम। एक्सरसाइज 7.10 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज, एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 3 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 and 3। तो सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन है, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 1 and 3। सेकेंड इज एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 4। इट इज़ ऑल्सो ए लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस, इट एग्जिस्ट या इट इज़ डेरिवेबल, इट एग्जिस्ट ऑन ओपन इंटरवल 1 and 3। थर्ड इज एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए मीन्स एफ ऑफ 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ बी मीन्स एफ ऑफ 3, ये हो जाएगा 9 माइनस में 12 प्लस 3 इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए है वो इक्वल है एफ ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन। एंड रोल्स थ्योरम इज applicable, सो देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2 विच बिलोंग टू द इंटरवल 1 and 3। तो इस वैल्यू के ऊपर भी ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ एक्स इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस में 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस में 6 ऑन द क्लोज इंटरवल 1 and 3। सो इट इज़ ऑल्सो ए पोलिनोमियल फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 1 and 3। देन एफ डैश एक्स इज, एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस में 12x प्लस 11। It is also a polynomial function which is derivable on the open interval 1 and 3। Third condition is f of a, f of a means f of 1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस में 11 माइनस 6 इक्वल टू 0। एंड एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 3, और ये वैल्यू हो जाएगी 27 माइनस में ये हो जाएगा 9 इंटू 6 54 प्लस 33 माइनस 6
तो इक्वल टू 0, एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास एफ ऑफ बी के इक्वल, एंड हेंस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स फॉर्म आर सेटिस्फाई, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 3c² माइनस में 12c प्लस 11 इक्वल टू 0, और c की वैल्यू हो जाएगी -b प्लस माइनस b², तो 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू में 11 अपॉन 2 इंटू में 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 12 प्लस माइनस रूट के अंदर 12 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1/√3। तो ये सी की वैल्यू हो जाएगी। इसके ऊपर भी फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम। 4 का फर्स्ट पार्ट है एफ ऑफ एक्स है। एफ एक्स हमारे पास x इंटू एक्स माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 1 ऑन द क्लोज इंटरवल 0 and 2। अब ये फंक्शन है और इस इंटरवल के ऊपर हमें चेक करना है। तो सबसे पहले कोई भी फंक्शन क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टिन्यूस, उसका मतलब होता है उसके हर एक पॉइंट के ऊपर वो क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। अब यहाँ पे लेंगे हम एट x इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल। सो रोल्स थ्योरम इज नॉट applicable. रोल्स थ्योरम इज नॉट applicable। तो ये सेटिस्फाई नहीं है, एप्लीकेबल। इस फंक्शन के ऊपर ये वैल्यू हमारी नॉट एप्लीकेबल हो जाएगी, रोल्स थ्योरम इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, ये है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर। तो ए और बी दोनों ही हमारे पास पॉजिटिव रियल नंबर है। तो फर्स्ट फंक्शन लॉगरिथम फंक्शन है, तो इसको हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स है m/n से। तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर प्लस ए बी माइनस हो जाएगा log ऑफ ए प्लस बी और माइनस हो जाएगा log ऑफ एक्स। फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0 log फंक्शन इज डिफरेंशिएबल या कॉन्टिन्यूस। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। सेकंड एफ डैश एक्स हमारे पास log का क्या हो जाएगा 1/x² प्लस में ए बी। अब x² प्लस ए बी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x माइनस इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और log x का हो जाएगा 1/x। तो यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू में x² प्लस में ए बी और ये हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस ए बी। दिस इज इक्वल टू x² माइनस ए बी अपॉन में x इंटू x² प्लस ए बी। ये डेरिवेटिव होगा विच इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस फॉर यह एग्जिस्ट it exists for x is belong to open interval AB. X belong to open interval AB. Then f of a हो जाएगा हमारे पास log of a स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू ए और यह हो जाएगा log ए बाहर लेंगे ए प्लस में बी अपॉन ए इंटू ए प्लस बी विच इज इक्वल टू log 1 एंड log 1 इज 0। नाउ एफ ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास log बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू बी विच इज ऑल्सो इक्वल टू log ऑफ
बी कॉमन लेंगे, ए प्लस बी अपॉन बी इंटू ए प्लस बी, और इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू log 1 इक्वल टू 0. सो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एंड हेंस ऑल द थ्री कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड. देन देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी सच डेट एफ डैश सी है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा. एफ डैश सी इक्वल टू 0, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन सी इंटू सी स्क्वायर प्लस ए बी. दिस इज इक्वल टू 0, तो सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी रूट के अंदर प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर. इफ़ ए एंड बी आर पॉजिटिव देन सी इक्वल टू रूट के अंदर ए बी. तो ये वैल्यू हो जाएगी सी की हमारी रूट के अंदर ए बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, और ये है एक्स क्यूब ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1. तो एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल -1 and 1. एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास 3x². इट इज़ ऑल्सो ए पॉलिनोमियल फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूस ऑन द ओपन इंटरवल -1 to 1. Then f of a means f of -1 is -1, and f of b equal to f of 1 equal to +1. So f of a does not equal to f of b. Hence Rolle's theorem is not applicable here. Not applicable. तो यहाँ पे ये थ्योरम हमारी फेल हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 9 है यूजिंग रोल्स थ्योरम फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर and x belong to -1 to 1, where tangent is parallel to x-axis. Find the point on the curve where the tangent is parallel to x-axis. तो कर्व हमारे पास y इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग कर रहा है यहाँ पे -1 to 1. So for x belong to -1 to 1, f(x) is a polynomial function which is continuous. Then dy by dx या f dash x, ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2x हो जाएगा. इट इज़ आल्सो ए लीनियर फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस. फॉर x बिलोंग टू -1 to 1, एंड f of -1 16 माइनस में 1 15, एंड f of 1 it is also 16 minus 1 15, and hence f of a equal to f of b. All the three conditions of Rolle's theorem are satisfied. Then there exists a point c such that f dash c equal to 0 means -2c equal to 0 and c equal to 0. c means x equal to 0. पॉइंट हमारे पास हो जाएगा x equal to 0. when x equal to 0 then y equal to हो जाएगा 16 minus 0 equal to 16. So point is 0 and 16. At this point slope of this tangent is parallel to x-axis. तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.10.